आयशा तो मरी, उसने वीडियो वायरल कर दिया था इसलिए पता चल गया। कितनी आयशा रोजाना मरती होंगी, कितनी अपने सीने को मसोस कर रह जाती होंगी, कितनी आयशा ने और कितनी इस कौम की बेटियों ने अपनी आंखों में ख्वाब सजाए होंगे, लेकिन शोहर की मांग तांग ने उनके ख्वाबों को पामाल और पसे पुस्त डाल दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। कैसे तमन्ना और आरज़ुओं को अपनी मसोस के और सीना मसोस के अपने ससुराल में जिंदगी गुजारती है। जब उनको ताने मिलते हैं कि तेरे बाप ने दिया क्या है, तेरी माँ ने दिया क्या है, हमारे साथ सुलूक क्या क्या है, खाने के लिए हमें दिया क्या है, हमारी बारात की खातिर उन्होंने कैसे की है। जब बार बार ताने मिलते हैं और जब उससे मंगवाया जाता है कि इतना माल लेके आ, माल लेके आ, जब अपने मायके पहुंचती है और बाप के चेहरे की मायूसी बेटी देखती है तो बेटी का दिल रोता है। जब माँ के चेहरे पर उदासी माँ देखती है तो बेटी का चेहरा उदास होता है। हजरात, वो अपने उधर माँ बाप की उदासी देख के अपने दिल को महसूस रही है, इधर अपने शोहर की मांग टांग को देखकर और ससुराल वालों के ताने सुन सुन के अपने सीने को पकड़ के रह जाती है। आखिरकार एक दिन वो आता है कि उधर मायूसी नहीं देखी जाती, इधर अपने ससुराल के ताने उससे सहे नहीं जाते, बर्दाश्त नहीं किए जाते, तो क्या करती है वही हमारी बेटी दरिया में कूद के जान देने पे मजबूर हो जाती है, या गले में फांसी का फंदा डालकर लटकने पे मजबूर हो जाती है, या जिस्म पे तेल छिड़क के आग लगाने पे मजबूर हो जाती है। ये मरने पर मजबूर किया किसने? हमारी मांग तांग, हमारे माल के लालच और हमारी दुनियावी तमाने। काश हमने दिलों से लालच निकाल दिया होता तो हमारी बेटियों की इज्जतें बड़ी ऊंची होती। बेशक बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छा, बेशक बेशक। मगर मांगेंगे बहाने बना बना के मांगेंगे, धमकी दे के मांगेंगे, रिश्ता छोड़ देंगे। अगर बारात की खातिर तवाज़ो न की, जरा दिल से सोचो, बेटा हमारा है, खुशी हम अपने बेटे की कर, ये बेटा है हमारा। मौलाना साहब, हमें खुशी अपने बेटे की करना है, तो जितनों को खुश करना वो हम अपने पास से खुश करें ना। जी बेशक है? अपनी बहन को बहनोई को अगर जोड़े बनाना तो अपने पास से बना के दे, बेटी वाले पे क्या जोर है। अपने खाला खालू को अगर बना के देना अपने पास से बनाए, अपने भाइयों को भाभियों को, अपनी बहनों को बहनोइयों को, अपनी फूफी फूफाओं को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको भी खुश करना जोड़े बनाना है तो लड़की वाले से क्यों लेते हम? कभी गौर किया तुमने? खुशी तुम्हारे बेटे की है, परेशान लड़की के बाप को करो। खुश तुम्हारा बेटा हो रहा है, परेशान बेटी के बाप को करो। दुल्हन तेरे बेटे के घर में आएगी, परेशान लड़की के बाप को करे। अरे कहाँ का ये इंसाफ है? अगर तुझे खुशी है, हिम्मत है, तो अपने पास से बना, दूसरे के कांधे पर बंदूक रख के क्यों छोड़ता है? काश बेटी वाले की कदर अगर तूने की होती तो रसूलुल्लाह तुझे कदर की निगाह से देख लेते। वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। तुम्हारी इज्जतें ऊंची हो जाती, मुआशरे में तुम्हारा नाम होता। वो काम कर लेते जो मुस्तफा ने किया था, मेरे आका ने काम किया। बेटी की जब शादी का नंबर आया, कौन सी बेटी? खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा। जब उनकी शादी का नंबर आया तो अपने दामाद अली को बुला लिया। अली आओ, कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है मतलब ये मालूल है ना कुछ है? और ये पूछने की भी वजह हजरत साहब हमारे बड़े मुहिब है, बड़े देरी न पुराने दोस्त साथी मोहम्मद, हाँ, हजरत मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अनवर अली यहाँ इमाम रह चुके। आप भगत, अच्छा सुन लो तो बिल्कुल करीब नहीं आप तो, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। तो मैं बताऊं क्यों कहा ये? हजरत अली का घर थोड़ी बसा था जी, और उनके पास उनका अपना घर था ही कहाँ? मक्के में थे तब मुस्तफा के साथ रहते थे,
और जब मदीना शरीफ में आए तो मुस्तफा के साथ रहते थे, उनका अपना घर था ही नहीं। और जब घर नहीं था तो चक्के आटा पीसने के लिए चक्की भी नहीं थी, उनका अपना बिस्तर भी नहीं था, जहां मौका मिला पड़ गए, मिट्टी में ही सो गए। आया कुछ माल वगैरह, चूंकि फकीर सहाबा में से थे, फुकराए सहाबा में से थे, हजरत मौलाए कायनात, जहां से कहीं से कोई माल आया तो उसमें से कुछ खाने के लिए मिल गया तो खा लिया। अब जब बेटी की शादी करना है ऐसे के साथ, फकीर के साथ करना है जो फकीर साहब ही है, जरा अंदाजा तो लगाओ, शहंशाह दो आलम की बेटी है, वाह, और फिर तमाम औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। उनकी शादी एक फकीर से, गौर करें, फकीर साहब ही है। गिरना नहीं, रसूलुल्लाह गिरतों को उठाते हैं, तो फकीर साहब ही हैं। कहा है कुछ मालूम है? बोले हुजूर कुछ भी नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है। तो फिर मेहर कैसे अदा होंगे? खिलाओगे पिलाओगे क्या, कैसे अदा करेंगे? अगर कुछ सामान हो तो लाओ। का हुजूर एक चीज है जो जंग के मैदान में कपड़े में पहनता हूँ, दिरे जिसका नाम है, वो है मेरे पास। या रसूल अल्लाह, आका ने फरमाया ले आओ। ले आया, कहा इसको लेकर बाजार चले जाओ, बेचाओ, जो पैसे मिले वो मेरे पास ले आओ। सुनो गौर से, हजरत अली चले, दिरे लेकर गए, बाजार में पहुंचे। तवज्जो मेरी तरफ भाइयों। हाँ, वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह, देखो आ रहे हैं ना। हाँ, जाने वाले जाते भी और आने वाले आते भी हैं। अल्लाह जो जो उम्मीदवार हो सबके चेहरों को चमकता कर दे और इज्जत व आबरू बुलंदी अता फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह, गफ्फार भाई, अब्दुल गफ्फार साहब, अल्लाह ताला अब्दुल गफ्फार साहब को बुलंदी अता फरमाए और इनको इस मर्तबे पे फाइज कर दे कि ये कौम की बस्ती की खिदमत कर सके, कौम की खिदमत की तौफीक अता फरमा। जब कोई ओहदा होगा तभी तो खिदमत करेंगे ना, है ना। जिस ओहदे के ये मुतमन्नी है, उम्मीदवार है, परवरदिगार आलम उस ओहदे के लायक इनको बनाते और उस ओहदे पर इनको फाइज फरमाते। दुआ कर दी हमारे इमाम साहब ने कहा, आपके इमाम साहब ने, मौलाना कासिम साहब सल्लमहु, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो सुनो क्यों कहा, वो गए बाजार में लेके, जब बेचने पहुंचे तो क्या देखा, उधर से हजरत उस्मान गनी तशरीफ ला रहे। उस्मान गनी ने पूछा, अली मामला क्या है? कहा हुजूर ने ये बेचने के लिए भेजा है मुझे। कहा तो फिर मैं खरीद लेता हूं, वो तो गनी है, गनी मालदार भी हो तो ऐसा। कहा मैं खरीद लेता हूं। 28 दिरहम या 30 दिरहमों में हजरत उस्मान गनी ने हजरत अली की वो दिरे, वो जंग का कपड़ा खरीद लिया, जो चमड़े का होता था, खरीद लिया और 28 दिरहम दे दिए उनको। खरीद लिया, ले लिया वो कपड़ा, पैसे दे दिए। अब सुने जरा गौर से, मैं इसलिए बता रहा हूं ये जुमला दोहरा के। उस दिरे को हजरत उस्मान ने ले लिया और पैसे दे दिए, ले लिया, उसे कब्जा कर लिया। उस वक्त कह सकते थे, अली पैसे भी ले जाओ, तुम्हें जरूरत है, मैं तो गनी हूं, ले जाओ पैसे, और ये दिरे भी ले जाओ, तुम्हारे काम आएगी। लेकिन उस वक्त नहीं। क्यों? हजरत अली का दिल दुखता, शादी मेरी है और शादी के लिए पैसे भी मुझे जी, इसलिए क्या किया, तुम्हारा माल खरीद लेता हूं। खरीद लिया, कब्जा कर लिया उसको, और कब्जा करके कुछ दिनों के बाद जब शादी हो गई ना हजरत अली की, तो वही दिरे जो खरीदी थी जाके अली को तोहफे में पेश कर। सुभान अल्लाह। चलिए कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म कर दूं यार, शुरू हो रही तकरीर, सुने मोहब्बत से। तो बाद में दे दिया। अब ये पैसे लेकर आका की बारगाह में गए। मेरे आका ने कुछ पैसे, हजरत बिलाल मौजूद थे वहां पर, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे वहां पर, उसी जगह पर। मेरे आका ने वो पैसे बिलाल को दिए और सहाबा को दिए और कहा कि इतने पैसे की खुशबू ले आओ, इतने पैसे का ये सामान, 2 गद्दे ले आओ। गद्दे दिए, वो गद्दों में खजूर की छाल भरी थी। उधर मत देखो, वो कर रहा है, चटर चटर करने दो उसे, जो भी कर। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ। सुभान अल्लाह, इतनी गौर समझ देखो कभी।
तो 2 गद्दे थे जिसमें खजूर की छाल भरी थी, जहेज में बता रहा हूं फातिमा तुज़हरा का। 2 तकिए थे, एक चक्की थी और थोड़े से बर्तन थे जिसमें खा पी सके, पानी पीने का बर्तन और खाना खाने का। अब 2 प्लेट तो देनी पड़ेंगी, एक में बेटी को खाना, एक में दामाद को खाना, है ना। एक प्याला देना पड़ेगा कि दोनों पानी पी ले उसमें। चक्की आटा पीसने के लिए, वो तो जरूरत का सामान था, दिया। जो कहते हैं फातिमा को मुस्तफा ने जहेज दिया, जहेज दिया, जहेज दिया, तो जो दिया वही दो ना, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। ये 5 भगोने क्यों? इसमें कौन सी जरूरत है? ये पूरी बोरी भर के प्लेटें क्यों? क्या ज़कात उस पर फर्ज नहीं होगी? जितना दिया मुस्तफा ने, और दिया किसके पैसों का? और कर लो, पैसे किसके थे? वो सामान किसका बिका था? जब अली का सामान बिका तो पैसे भी किसके हुए? अली के पैसे, उन्हीं पैसों के गद्दे, उन्हीं की चक्की, उन्हीं के बर्तन मंगवाए अली ने, मुस्तफ़ा ने, और वही सामान अपनी बेटी के जहेज में दिया कि मेरी बेटी का घर बच जाए, दामाद का घर भी आबाद हो जाए। चूंकि चक्की से आटा पीसने की जरूरत है, बर्तनों में खाने की जरूरत है, तो जो जरूरत का सामान है वो दे दिया। अब लोग जो कहते हैं कि फातिमा को भी तो मुस्तफ़ा ने जहेज दिया, सुन्नत है, सुन्नत है। तो सुन्नत क्या है? दामाद के पैसे लेके, वाह, तुम कर रो ऐसा। अगर किसी की बेटी को अपने निकाह में लाना चाहते हो, गरीब है, चले जाओ, अच्छी है, सुंदर है, तुम्हारे लायक है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, घर संभाल लेगी तुम्हारा, ले आओ। बाप के दिल को अगर चोट लगे कि मैं अपनी बेटी को बगैर जहेज के कैसे रवाना कर दूं, तो साइड से बाप की मदद कर दो, लो इन पैसों का खरीद लेना जहेज। बेटी का भी भला हो जाएगा, बेटी का भला हो जाएगा, गरीब का भी दिल खुश हो जाएगा, उसकी बेटी के हाथ पीले भी हो जाएंगे। और ऐसा अगर कर दिया तो मदीने वाला आका भी राजी हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे कर लो, कर लोगे ऐसा? नहीं है कभी हिम्मत। कहते हो खाना भी बिरयानी चाहिए, कौरमा चाहिए, हाँ ये चाहिए, वो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत अता फरमाए, आमीन आमीन। हाँ, हमारी कौम को तरक्की अता फरमाए, परवरदिगार आलम हमारे भाई को भी तरक्की अता फरमाए। तो कौम कहाँ जा रही, किधर से किधर जा रही, क्या पता है? इसके सदक़े तुम्हारा भला हो जाए। अच्छा, अगर ये सोचोगे मेरे भाई, मैं बता दूं एक बार, अगर ये सोचोगे बेटी मान लेके आए, मान लेके आए, लड़की मान लेके आए, जिससे हमें शादी करना है उसी की मोटरसाइकिल पे बैठेंगे, उसी के बर्तनों में खाना खाएंगे, उसी के सोफे पे हम बैठेंगे, अगर ये सोच लो तुम, और तुम ही इस लायक न रहे तो बताओ मेरे भाई, तुम ही इस लायक न रहे तो फिर तुम्हें अपने बाजुओं पर, अपने बाजू की कमाई पे तुम्हें भरोसा नहीं है? अपने बाजू की कमाई पे भरोसा करो, अपनी जमीन और जायदाद पे भरोसा करो, अपनी डिग्रियों पे भरोसा करो, अपने हुनर पे भरोसा करो, अपने तजर्बे पे भरोसा करो, अपनी कमाई पे भरोसा करो। उस पे भरोसा करके सोचो कि हम गरीब की बेटी लाएंगे, ये सोफा भी होगा तो हमारे अपने पैसे का होगा, बुलेट भी चलेगी तो अपने पैसे की चलेगी, ये कारें भी चलेंगी तो अपनी कमाई की चलेंगी। हम किसी के कांधे पे बंदूक नहीं रखेंगे, जो भी बरतेंगे और इस्तेमाल करेंगे वो अपनी कमाई का होगा, तो इंशाअल्लाह कमाई में भी बरकतें होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जी, बेशक।